जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। बालापुर में धर्मा रक्षा सभा के नाम पर एक रैली निकाली गई और इस रैली में जो है लव जिहाद के खिलाफ भी नारे लगाए गए। यूं तो जो है तेलंगाना की पुलिस ने इनको परमिशन नहीं दिया था, इनको परमिशन नहीं मिला था, लेकिन जो है हाईकोर्ट में एक PIL डालकर इन्होंने हाईकोर्ट से परमिशन लिया। हम आपको ये भी बता दें कि भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी जो कि साल में एक बार आती है, जो सिर्फ 10 दिन के लिए ये कमेटी काम करती है, वही कमेटी वालों ने जो है धर्मा रक्षा का जो है एक परमिशन लिया हाईकोर्ट से। उसके बाद लव जिहाद के खिलाफ भी नारे लगाए और कई किस्म के भी नारे लगाए। इसको लेकर MBT के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने इसका खुलासा किया है। तो अमजदुल्ला खान क्या कह रहे हैं, आप सुन सकते हैं। शहर हैदराबाद में कल यानी 24 जनवरी 2026 के दिन हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में यानी बालापुर एरिया में भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की तरफ से एक धर्मा रक्षा सभा लगाई गई है। और ये धर्मा रक्षा सभा के जो स्लोगन्स दिए गए हैं उसमें जो है लव जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, ड्रग जिहाद, फूड जिहाद, लैंड जिहाद, ऐसे नाम से ये सभा बुलाई गई है। तो इसके जो ऑर्गेनाइजर्स है ये पहले हैदराबाद पुलिस की तरफ यानी पुलिस तेलंगाना पुलिस को परमिशन के लिए अप्लाई किए थे। ये लोग परमिशन नहीं दिए, लेकिन हाई कोर्ट तेलंगाना ने इनको परमिशन दिया। हाई कोर्ट तेलंगाना के सामने जो तेलंगाना गवर्नमेंट का वकील है वो सही से इसकी मुखालिफत नहीं करने की एक वजह थी कि इनको जो है भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति को ये जलसा करने की, ये जुलूस निकालने की, ये धर्मा रक्षा सभा का परमिशन दिया गया है। अब इसमें यह है कि जब से रेवंत रेड्डी की सरकार बनी है तेलंगाना गवर्नमेंट में, तेलंगाना में आप देखिए सबसे पहले तो बीजेपी 8 सीट जीती। ये कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी का और बीजेपी का एडजस्टमेंट था कि 8 सीट हमारे, 8 सीट तुम्हारे। फिर उसके बाद में मुसलसल कई कम्युनल अटैक्स हो रहे हैं जिसपे कांग्रेस गवर्नमेंट खामोश है तेलंगाना में। अब ये जो धर्मा रक्षा सभा किया जा रहा है, तो अगर पुलिस यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती से इसके खिलाफ में अगर अपना मुकदमा दायर किया जाता तो हाई कोर्ट नहीं देती। तो मेरा मतलब है कि हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना यानी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट का सॉफ्ट नरम रवैये की वजह से इनको परमिशन मिला है। और इस जो धर्मा रक्षा सभा जो लगाया गया है, सबसे पहले ये बात बताऊं कि भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति है, इसका मतलब क्या है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति आज से तकरीबन एक 20-25 साल पहले फॉर्म किया गया था जब डॉक्टर कुमारी चिन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे। तो इसका काम है कि 10 दिन जो गणेश त्यौहार होता है, जो गणेश का बिठाया जाता है, जो गणेश को गणेश की जो यात्रा निकाली जाती, वो इनकी जिम्मेदारी है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की ये जिम्मेदारी नहीं है कि प्रोवोकेटिव स्लोगन्स दे, प्रोवोकेटिव रैलीज निकाले, प्रोवोकेटिव जलसे करे जैसे धर्मा रक्षा सभा है। तो सबसे पहले तो ये भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के जो प्रिंसिपल्स है जिसके तहत ये बनाया गया है और इसकी जो फंडिंग है और इसकी तरफ से जो ये रैली हो रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, जिसको पुलिस कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है। और इसमें यह है कि मुसलसल मैं पिछले 2 साल से मैं ट्वीट कर रहा हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और हमारे ये बालापुर इलाके में वहाँ पर जो है रोहिंग्या कैंप्स है, वहाँ पर आज से कल से नहीं है, तकरीबन 15-20 साल 25 साल से रोहिंग्या वाले वहाँ पर, क्योंकि उनके मुल्क में म्यांमार में उनको वहाँ पर जुल्म किया गया, मारे, वो लोग भागे, फिर वहाँ से निकल के वो लोग जो है हिंदुस्तान के कई मुख्तलिफ इलाक़ों में रोहिंग्या कैंप्स है और दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ का बाज़ाब्ता उनके पास कार्ड होता है। तो ये बालापुर के चंद बीजेपी के लीडर्स, विश्व हिंदू परिषद और RSS के लीडर्स मुसलसल ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो रोहिंग्या छोटे मोटे काम करते हैं, अब उनको जीना संसार के लिए, कोई जो है ये कचरा कुंडियों पे फिर के जो है प्लास्टिक का सामान, लोहे का सामान चुनते, उनको पकड़ के ये बीजेपी के लीडर्स वीडियोस बना रहे हैं। तू कहाँ का रहने वाला है, तू यहाँ बालापुर में कहीं को रह रहा के, तेरे कने फ़ोन कहाँ से आया, तेरे कने गाड़ी कहाँ से आई। तो इसके ऊपर मुसलसल 2 साल से मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ।
बालापुर पुलिस स्टेशन खामोश है और बालापुर जो कमिश्नरेट को आता है, मैं समझता हूँ कि राचाकोंडा को आता है, वो राचाकोंडा कमिश्नर इसके ऊपर खामोश है। तेलंगाना होम मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो चीफ मिनिस्टर के पास है, चीफ मिनिस्टर भी इस मसले पर खामोश है। ये छोटे छोटे वाक़यात, यानी वहाँ पर बीजेपी के लीडर्स रोहिंग्या वालों को पकड़ के ये वीडियोस बना रहे हैं, तो उनके खिलाफ में क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? देखिए, ये छोटे मोटे जो बीजेपी के लीडर्स यहाँ पर ये जो फैला रहे हैं, इनकी सरकार है सेंटर में, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनकी ही पार्टी के हैं, अमित शाह इनकी पार्टी के हैं। तो ये रोहिंग्या जो आए अंदर, तो आप वहीं रोक देना था उनको आने से। बॉर्डर पे अगर आप रोक देते तो ये लोग अंदर तक नहीं आते। इंडियन गवर्नमेंट का एक माहिदा है, जितने भी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में जितने कंट्रीज है वहाँ पर, ये सारे कंट्रीज का जो है यूएनओ से एक माहिदा होता है कि अगर कोई वार कोई कंट्री में हो रही है, कहीं का पॉपुलेशन अगर परेशान है, तो उनको दूसरे देश में रखा जाता है, जिसका पेमेंट बाज़ाब्ता यूएनओ से किया जाता है। एक रोहिंग्या को अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ रख रही है तो 1800 रुपीज़ पर मंथ जो है या 2000 रुपीज़ कुछ है पर मंथ, तो इनको यहाँ पर आते हैं यूएनओ से। तो ये जो चिंदी चोर बीजेपी के लीडर्स, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स, ये जो फिर के रोहिंग्या के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आप अपनी पार्टी की सरकार है, आप जाके अपने होम मिनिस्टर को, आप जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को पूछो कि हिंदुस्तान में रोहिंग्या को क्यों आने दे रहे हैं। हर इलेक्शन के सामने ये रोहिंग्या का मुद्दा उठाते हैं बीजेपी वाले, और उसके ऊपर कांग्रेस खामोश है। ये कांग्रेस का ऐसे मुद्दों पर सॉफ्ट हिंदुत्व और मुसलमानों के खिलाफ जब कुछ भी होता है तो जो खामोश रहती है, कांग्रेस इसका खमियाजा भुगत रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पावर में नहीं आने की वजह यह है कि कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व और जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में कोई जुल्म होता है तो उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाना। आपके बिहार में जो आरजेडी और कांग्रेस जो इख्तिदार खो दी, उसकी वजह भी कांग्रेस है कि आप जो है हमारे मुद्दे पर बोलते नहीं हैं आप। अब यहाँ पर तेलंगाना में यही हो रहा है। तेलंगाना में तेलंगाना कांग्रेस अगर चाहती गवर्नमेंट, तो ये अगर हाई कोर्ट परमिशन भी दिया तो चीफ जस्टिस के बेंच पे अपील करते या सुप्रीम कोर्ट जाते, ये लोग वहाँ पर जाके अपील कर सकते थे। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये है कि पहली चीज़, कल जो जलसा होगा इसके अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ में अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देगा तो उसकी राज जिम्मेदार रेवंत रेड्डी रहेंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट रहेंगी इसकी। और अगर इनकी कम्युनल स्पीचेस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसकी राज जिम्मेदार बालापुर पुलिस रहेंगी और वहाँ का कमिश्नरेट रहेगा। हमारा मुतालबा मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से है कि आप जो है ये पूरे स्पीचेस को वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अब बल्दिया इलेक्शन, पूरे तेलंगाना स्टेट में बल्दिया इलेक्शन होने वाले हैं, वो और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 300 सीट बना दिया गया है। बालापुर भी अब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आ गया है, इसीलिए ये किया जा रहा है। और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के एक्टिविटीज़ पे स्टेट गवर्नमेंट को इंक्वायरी करना चाहिए कि ये जो समिति बनाई गई थी, ये 10 दिन गणेश उत्सव समिति के सिलसिले में बनाई गई थी या ये कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए बनाया गया था। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को इंक्वायरी करते हुए इनको कहाँ से फंडिंग हो रही और ये धर्म रक्षा सभा को कहाँ से फंडिंग हो रही, इसको कौन पैसे दे रहा है, इसकी पूरी इंक्वायरी करना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी। डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।